नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरेंद्र प्रसाद और आपका स्वागत करता हूं आईएनए न्यूज़ पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में जो बीमारियों का माहौल चल रहा है, तो अपने भारत में कुछ ज़्यादा ही है। हमारे साथ एक जाने माने डॉक्टर हैं जिनका हम आपका परिचय करवाएंगे, आपको नाम भी बताएंगे और कार्यरत हैं ये सितारगंज सिडकुल क्षेत्र में, जो ईएसआई हॉस्पिटल को देख रहे हैं और अच्छा मैनेजमेंट करते हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि बीमारियां आप जानते हैं कि आजकल प्रचलित बीमारी है, शुगर है और क्या बोलते हैं गांठ में, हाथ पैरों में दर्द है और तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं, तो आप सभी जानते हैं बीमारियों के बारे में। लेकिन आज हम एक विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। जैसे कि हमारी बात हुई है उसके अनुसार जो हमारी जीवन शैली है, उस जीवन शैली में सुधार करने से हमारी तमाम प्रकार की बीमारियां दूर हो सकती हैं। तो आइए हम जानकारी लेते हैं डॉक्टर साहब से, सीधे पॉइंट पर आते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? डॉक्टर घनश्याम सिंह जी। तो साहब, आपने सुना, नाम देख लिया आप लोगों ने, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो जीवन शैली है, जैसा कि आपने पिछले समय में जिक्र भी किया था, किस प्रकार की जीवन शैली होना चाहिए ताकि हम अधिक से अधिक स्वस्थ रहें और कम से कम बीमार हो पाएं? डॉक्टर साहब देखो, बीमारी के लिए जिम्मेदार है स्थानीय वातावरण। ठीक है, अंदर आदमी क्या खाता है, किस समय पे सोता है, दिनचर्या कैसी है, इस पे बहुत सारी चीज़ें निर्धारित करती हैं। दो तरह की बीमारियां हैं। एक तो वातावरण से आती हैं सीधे के सीधे, दूसरी उसके जीवन शैली से आती है, जिसमें मधुमेह, ब्लड प्रेशर, थायराइड इत्यादि ये जीवन शैली से जुड़ी ही बीमारियां हैं। आज के आधुनिक वातावरण में और यांत्रिक जीवन शैली हो गई है, देर रात तक जगना, देर रात तक खाना, ये बहुत कुछ इसमें जिम्मेदार है। और जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आजकल बहुत लोगों में पाई जा रही है। हर तीसरा आदमी विटामिन बी, विटामिन डी, कैल्शियम, इनकी कमी का शिकार है, जो कि उसके आहार से ही आती है। और आहार हमारा जो है ना, वो हमारी कृषि से आता है। और कृषि में आजकल पेस्टिसाइड, यूरिया, इनका अत्यधिक उपयोग हुआ है। तो वर्तमान में पुराने समय की तुलना में जो ट्रेस एलिमेंट पाए जाते हैं, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सब की कमी हो गई है। तो इनको जीवन शैली के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। कुछ बीमारियां आती हैं तनाव से। तनाव भी हमारी जीवन शैली का एक विशेष वो है। हमारा जो ब्रेन होता है वो कंप्यूटर की तरह से काम करता है। रोज कोई ना कोई विकार हमारे शरीर में आते हैं, तो विकारों के दूर करने का एक अच्छा माध्यम होता है ध्यान। जैसे हम कंप्यूटर में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर चलाते हैं, वैसे ही ध्यान में हमारे जो विकार होते हैं वो शरीर से निकलते हैं और विकार रहित मनुष्य जो है ना, एक स्वस्थ जीवन को प्राप्त होता है। सर, एक सवाल और उठता है कि भारत में भी हॉस्पिटल्स की कमी नहीं है। गवर्नमेंट ने भी अपने बेस पे बनाया है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बहुत हैं और कुछ डॉक्टर्स जिनको हम छोटे छोटे कस्बों में बैठे हुए हैं, छोटा छोटा दुकान कर करके, तो डॉक्टर्स की कमी तो नहीं है। लेकिन देखने में ये आया है कि हर जगह लाइन है। तो हमारे समझ में आती है कि सर ऐसा कुछ हेल्थ संबंधित एजुकेशन चलाना चाहिए जिससे आदमी छोटी छोटी बीमारियों को जान पाए और उसको पैदा ही ना होने दे। ऐसा कुछ हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा एक बड़ी चीज़ है जिसका हमारे देश में अभाव है। और विशेषज्ञ डॉक्टरों की हमारे यहाँ कमी नहीं है, पर समय का अभाव रहता है। तो हम तकनीकी रूप से तो बहुत काम करते हैं, पर व्यक्ति की जीवन शैली या उसको बचाया कैसे जा सकता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं है। या उसको पॉजिटिव हेल्थ कैसे ला सकते हैं हम, जो है ना, तो स्वास्थ्य शिक्षा को तो हमें बिल्कुल ऊपर से लेकर निचले स्तर पर ले जाना चाहिए, ताकि जो होने वाली बीमारियां हैं उनको 10 या 15 साल पहले उनसे बचाव किया जा सके। इसके बाद सब अंतिम सवाल ये है कि खाने पीने से बीमारी आती है और खाने पीने से ही जाती है, तो बीच का जो मेंटेनेंस है वो कैसे किया जा सकता है? बीज का मेंटेनेंस जीवन शैली में छिपा हुआ है।
किस तरीके से किया जा सकता है। जैसे कोई एक आध टिप्स बताएं कि सुबह सुबह उठते हुए बहुत सारे आयुर्वेद के लोग बताते हैं, योग गुरु भी बताते हैं कि हमें गर्म पानी पीना चाहिए, इसके बाद ही जीवन की बाकी क्रियाएं जो है वो होती हैं। तो कुछ लोग कहते हैं इसका तो कोई फ़ायदा नहीं होता। तो क्या ऐसी वजह हो सकती है कि किसी को फ़ायदा होता है, किसी को नहीं हो सकता है? इसकी वजह तो ये भी है कि हर एक की प्रकृति अलग अलग है जी। और हर एक पे हर दवा भी काम नहीं करती है। हर व्यक्ति का अलग अलग जेनेटिक स्ट्रक्चर है, उसी के हिसाब से जो जिस जलवायु में पैदा है वो वहीं उसके जो नियम कानून है वो प्रभावी होते हैं। अब जैसे हम आजकल बहुत सारे फॉरेन के फूड एवोकाडो वगैरह ही लेते हैं इंडिया में, पर वो यहाँ ज़्यादा अच्छे नहीं है। स्थानीय चीज़ें जितनी भी होंगी वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है। ठीक है। तो दोस्तों ये थे डॉक्टर साहब, इन्होंने आपको एक अच्छी जानकारी दी है। आप बने रहिए इसके साथ। अगली वीडियो में हम कुछ विशेष खास बीमारियों के इलाज के संबंध में जानकारी लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।